क्या मुस्लिम बहुविवाह पर लगेगी रोक? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांग की। आधिकारिक पक्ष में आइए आगे जानते हैं। क्या मुसलमानों में बहुविवाह एक से अधिक विवाह पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपना पक्ष राय मांगा है। यानी कि जो मुसलमानों में बहुविवाह होता है, एक से अधिक विवाह, उस पर रोक लगाने के लिए उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से राय मांगा है। खबर क्या है आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका PIL दायर की गई है जिसमें मुस्लिम पुरुषों को एक से अधिक विवाह बहुविवाह की अनुमति देने वाला प्रावधान को चुनौती दी गई है। यानी कि मुसलमानों में जो एक से ज्यादा विवाह होता है उसमें अनुमति देने को प्रावधान को चुनौती दिया गया है। कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि इस मुद्दे पर उनका क्या राय होगा। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने केंद्र सरकार से इसकी मांग या राय की है। बहुविवाह क्या है इसके बारे में जानते हैं। बहुविवाह का अर्थ है कि एक व्यक्ति का एक से अधिक जान साथी होना। यानी कि बहुविवाह का ये मतलब है कि एक से अधिक शादी करना। बहुपत्नी विवाह एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां। बहुपति विवाह एक महिला के एक से अधिक पति। भारत में कानूनी स्थिति हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध में क्या स्थिति है इसके बारे में जानेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम जो कि 1955 के अनुसार पहली पत्नी पति के रहा दूसरी शादी करना अवैध है। यानी कि हिंदुओं और सिख, जैन, बौद्ध में ये माना जाता है कि एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अवैध है। ईसाई और अगर पारसी की बात करें तो इनके विवाह कानूनी में भी एक समय में केवल एक ही विवाह की अनुमति दी गई है। अगर यहीं पर मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत के अनुसार मुस्लिम पुरुष कुछ शर्तों के साथ अधिकतम 4 विवाह कर सकते हैं। यानी मुसलमानों में कुछ ऐसे शर्त हैं जिसके अधिकार पर वो 4 शादियां कर सकते हैं। हालांकि कुरान में सभी पत्नियों के साथ समान न्याय और समान व्यवहार की शर्त भी रखी गई। यानी कि जो मुसलमानों में कुरान है उसमें ये शर्त भी रखा गया है कि उनके साथ से समान व्यवहार करने के शर्त रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या सवाल उठा, याचिकाओं ने क्या कहा, आइए जानते हैं। ये अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन है। ये महिलाओं के साथ भेदभाव करता है। यानी अगर एक से ज्यादा पत्नियां लाना महिलाओं के साथ भेदभाव होगा। महिलाओं की गरिमा अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। इससे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। याचिकाओं के तर्क की बात करें तो महिलाओं के साथ असमान व्यवहार, संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन किया गया। महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। विरोध करने वाले के तर्क, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से जुड़े विषय से बात करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। धार्मिक मामलों में सुधार समाज संसद के माध्यम से होना चाहिए। बहुविवाह के मामले में भारत में बहुत कम है। यानी कि अगर बहुविवाह में देखा जाए तो भारत में बहुत कम पाए जाते हैं। संविधान से संबंध की बात करें तो अनुच्छेद 14 जो कि कानून के समक्ष सभी नागरिक को समानता देता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 21 जीवन, व्यक्तिगत गरिमा, अधिकार, समानता जो कि अनुच्छेद 21 में दिया गया है। इस खबर का UCC समान नागरिक संहिता से संबंध की बात करें तो ये मामला समान नागरिक संहिता UCC की बहस को फिर से चर्चा में लाता है। UCC का उद्देश्य है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानून हो। यानी कि कोई भी गोद लेना मामला हो या दूसरा विवाह या तलाक हो, सभी धर्म को मतलब बराबर अधिकार होने चाहिए। महत्वपूर्ण न्यायालय के फैसले, शाह बानो मामला जो कि 1985 की बात है। मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण के अधिकार को मान्यता मिली थी। वर्तमान स्थिति की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई अंतिम फैसला अपना नहीं सुनाया है। बहुविवाह पर कोई न्याय प्रतिबंध नहीं लगाया गया। यानी कि अभी किसी भी बहुविवाह पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। केवल केंद्र सरकार से उनका आधिकारिक पक्ष राय मांगा गया है। अगर निष्कर्ष की बात करें तो ये मामला केवल बहुविवाह का नहीं बल्कि समानता, महिला अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करने का है। ये केवल मामला एक बहुविवाह का नहीं है बल्कि महिलाओं के स्वतंत्रता, समानता
और उनके संतुलन स्थिति के बात करता है। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार से राय मांगने या दक्षता का किसी भी बड़े संवैधानिक मुद्दा पर निर्णय लेने से पहले सरकार का भी पक्ष महत्वपूर्ण माना जाएगा। यानी केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी उसमें सरकार का भी पक्ष होना काफी महत्वपूर्ण है। भी अंतिम निर्णय आना बाकी है। थैंक यू एवरीवन।